ढे टीवी पर एक नए प्रोग्राम ग्लोबल एनजीओज के साथ उपस्थित हूं मैं विवेक ओझा। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिविल सेवा और राज्य पीसीएस परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वैश्विक गैर सरकारी संगठनों के सर्वाधिक जरूरी पहलुओं की जानकारी देना है। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक साल में चर्चित सभी प्रमुख ग्लोबल एनजीओज के बारे में कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे और इसी कड़ी में आज हम लोग सबसे पहले सर्वाइवल इंटरनेशनल के बारे में बात करेंगे। सर्वाइवल इंटरनेशनल इसी साल दो बातों को लेकर चर्चा में रहा है। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने कर्नाटक के उन 6000 से अधिक जेनु कुरुबा आदिवासियों के समर्थन में आवाज उठाई जिन्हें नागरहोल टाइगर रिजर्व के नाम पर वन क्षेत्र से बलपूर्वक निकाले जाने का निर्णय हुआ और इसीलिए मार्च 2021 में इन आदिवासियों ने इस क्षेत्र में अनिश्चित काल के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया। दूसरी बात जिसके चलते सर्वाइवल इंटरनेशनल न्यूज़ में रहा है वो ये है कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने आदिवासी लोगों के भूमि अधिकारों पर विश्व के एकमात्र कानून ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 169 के जर्मनी द्वारा रेटिफाई करने को एक बड़ी उपलब्धि माना है। यह कन्वेंशन आदिवासियों के भूमि अधिकार, उनके समानता व स्वतंत्रता और जो परियोजनाएं उन्हें प्रभावित करती हैं उन पर निर्णय करने का आदिवासियों को अधिकार देता है, उसको सुनिश्चित करता है। अब हम जानते हैं कि सर्वाइवल इंटरनेशनल है क्या। सर्वाइवल इंटरनेशनल को एक ग्लोबल मूवमेंट्स फॉर ट्राइबल पीपल्स के रूप में मान सकते हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा वैश्विक आंदोलन है, ऐसा वैश्विक मंच है और एक ग्लोबल एनजीओ है जो विश्व भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। यह आदिवासी समुदायों के मानवाधिकारों, मूल अधिकारों, उनके स्वास्थ्य और आजीविका संरक्षण के लिए अपनी रिपोर्टों के माध्यम से विश्व भर के राष्ट्रीय सरकारों पर दबाव डालता है। यह इस बात का निरीक्षण करता है कि किसी देश की सरकार की नीतियों से स्थानीय आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं विकासात्मक परियोजनाओं के चलते उनका विस्थापन तो नहीं हो रहा, आदिवासियों के भूमि स्वामित्व से वंचित होने के मुद्दे और आदिवासियों या स्थानीय जनजातियों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के मुद्दे को यह संगठन उठाता है। यह संगठन सुनिश्चित करता है कि दुनिया भर के देशों में आदिवासियों का जातीय संहार यानी जेनोसाइड न हो, उनकी स्लेवरी यानी दास्ता न हो और नस्ल भेद का वो शिकार न हो पाएं। यह उन राष्ट्रीय सरकारों और पीपल्स राइट्स के मुख्य उल्लंघनकर्ताओं या कंपनियों से पैसा या डोनेशन भी नहीं लेता, रिफ्यूज कर देता है। इन सब मामलों में यह राष्ट्रों की सरकारों और बिग बिजनेस द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच पड़ताल करता है, उनका पर्दाफाश करता है और आवश्यकता पड़ने पर नेशनल गवर्नमेंट्स को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में भी घसीटता है। इस संगठन का गठन 1969 में अमेजन इंडियंस के जातीय संहार यानी जेनोसाइड की घटना के बाद हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है और ये ग्लोबल एनजीओ के रूप में, एक मानवाधिकार संगठन के रूप में जनजातियों की जो आजीविका है, उनके जो अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। भारत में जितने भी जनजातियां रहती हैं उनके अधिकारों के लिए ये अपनी रिपोर्ट में आवाज उठाता रहता है। दुनिया भर में 150 मिलियन ट्राइबल पीपल रहते हैं, 60 देशों में ये 150 मिलियन लोग रहते हैं और इनकी संरक्षण के लिए ग्लोबल एनजीओ के रूप में ये लगातार सक्रिय है। अब हम आज का सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइवल इंटरनेशनल ने डोंगरिया कोंध जनजाति के संरक्षण के लिए भी काफ़ी समर्थन प्रदान किया। डोंगरिया कोंध जनजाति भारत के किस राज्य की है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगले एपिसोड में हम और किसी इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनजीओ के बारे में बात करेंगे।